नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज सिंह है। मैं एक टॉपिक जो कि डिस्कस कर रहा हूँ वो है विमेन विद एपिलेप्सी, मतलब मिर्गी की बीमारी औरतों में। तो अगर मिर्गी की बीमारी आदमियों में हो तो उसको बड़ा सिंपल है मैनेज करना, लेकिन अगर मिर्गी की बीमारी लेडीज़ में है तो इसके कई सारे मायने हैं, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स को और पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो ये इश्यूज़ जो हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इशू है वो है पीरियड्स के टाइम पर हम देखते हैं कि लेडीज़ को सीजर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा ही है कि अगर डॉक्टर के साथ आपने बातचीत करके या आपने ऐसा नोटिस किया है कि सिर्फ आपके सीजर्स पीरियड्स के टाइम पर आ रहे हैं, तो आपको रेगुलर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉसिबल है कि आपके पीरियड्स के ही टाइम पर आपको सीजर की दवाई दी जाए, जिससे कि आपके सीजर ईजिली कंट्रोल रहें और आपको हमेशा दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब गर्भ निरोधक गोलियां अगर आप ले रहे हैं और सीजर की मेडिसिन भी आप रेगुलरली ले रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि आइदर आपको झटके आएँ, क्योंकि इन झटके आएँ, या आपका कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक दवाइयों का इफेक्ट, इन दोनों में गड़बड़ी आ सकती है। आपका गर्भ निरोधक दवाइयों का इफेक्ट कम होगा और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरा, आपके सीजर भी आ सकते हैं। तो इसको मॉनिटर करना पड़ता है। कई बार आपको दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं या सीजर की दवाई के डोज बढ़ाने पड़ते हैं। अगर आपने कभी कभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लिया है दवाइयाँ, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको दवाइयों के डोज को बढ़ाना पड़े। तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रेगनेंसी। तो अगर आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको सीजर डिसऑर्डर है, तो डॉक्टर को 2 से 3 महीने एडवांस में बताएं कि आपको सीजर डिसऑर्डर है। डॉक्टर्स आपको कुछ एक्स्ट्रा दवाई दे सकता है या आपकी एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों को चेंज कर सकता है, जिससे कि बच्चे में होने वाले विकार जो कि प्रेगनेंसी में हो सकते हैं इन दवाइयों से, उसको प्रिवेंट किया जा सके, ऐसा ना हो। एक और चीज़ है प्रेगनेंसी के बाद, वो है लैक्टेशन, मतलब फीडिंग। चौथा पॉइंट है ये हमारा कि जो कई बार ये सवाल आता है कि फीडिंग करती हुई महिलाओं को एंटी एपिलेप्टिक दे रहे हैं तो क्या बच्चों को नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी बहुत कम दवाइयाँ हैं जो कि थोड़ा बहुत हमारे स्तनपान कराते वक्त दूध में बच्चे को जा सकती हैं, और ये यूजुअली सेफ़ दवाइयाँ हैं और वो बहुत कम लेवल में जाती हैं, तो ये सेफ़ है। आप बच्चे को आराम से दूध पिला सकते हैं दवाइयों के साथ। एक ही चीज़ कभी कभी हम डिसाइड करते हैं कुछ दवाइयों पर कि हम बच्चे को कुछ इंजेक्शंस दे के, विटामिन के का इंजेक्शन होता है जो हम कभी कभी सजेस्ट करते हैं।